लूसीफर तो नहीं देखा होगा, बट ये लूसीफर का पिछवाड़ा देख लो। ये लूसीफर की मतलब तीर्थ परसाना बोलता है कि इसने कौन सी रेड पिल ब्लू पिल खाई है, उसके बाद से इसकी पर्सनैलिटी है ना वो मिस्ट्री टाइप थोड़ी सिग्मा छड़बेल टाइप बन गई है। मतलब बोले तो वही ज्ञान चोदने की आदत। अरे एंड्रू टेट भाई कितनों के साथ एनएल करोगे तुम। मुझे ना एंड्रू टेट का ये काम बहुत बढ़िया लगता है। मतलब भाई पे भी नहीं करता और एनएल भी कर लेता है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो भाई जय श्री राम सभी को। तो देखो भाई फ्लर्टिंग और बदतमीजी के बीच में ना एक रेखा होती है, हमको ना उस लाइन को समझना चाहिए। तो भाई तीर्थ परसाना जो अपनी पर्सनैलिटी को पब्लिक फिगर में थोड़ी मिस्ट्री टाइप दिखाता है, अब पता चला कि मिस्ट्री का मतलब लड़की छेड़ने से था। एक तरफ तो भाई अपनी इमेज ऐसे पोर्ट्रे करता है जैसे ये कोई मिशन पे हो, जैसे किसी लड़की से पूछ रहा हो आर यू वर्जिन। ये हवा से रंडुआ इनएप्रोप्रिएट टेक्सचर के साथ इन्फ्लुएंसर भी है। मतलब एक तरफ तो ये ऐसी बातें करेगा जिसका कोई सेंस भी नहीं है, जैसे कि इल्यूमिनाटी लूसीफर वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ मुझे तुम्हारी कपड़ों के अंदर वाली बॉडी देखनी है, मतलब न्यूड्स वगैरह। This guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, really. So मैंने देखा he is a really big influencer. तो मैंने Insta account check कर दिया। उसके बाद हमारी थोड़ी normal कॉल हुई, and then अचानक से he was like, sorry, I cannot control myself, and started acting kind of weird. भाई I immediately blocked him. तो देखते हैं इसकी चैट क्या कारस्तान करा है इसने। So how long have you been using Hinge for? A little while enjoying the thrill of meeting new people. Us bro, it's fun meeting new people. I agree bro. हाँ भाई के लिए फन तो होगा ही, क्योंकि भाई तो डायरेक्ट पूछता है Do you crave for ding dong? वैसे ब्रदर की शॉर्ट फॉर्म होती है ब्रो, तो मुझे लगा क्या पता भाई खुद को भाई मान रहा हो या फिर फ्रेंड मान रहा हो, पर भाई तो कुछ और करने की फिराक में था। फिर लड़की पूछती है वैसे डू यू हैव एनी इंटरेस्टिंग हॉबीज, तो फिर ये बोलता है टू लेट यू नो आई एम नॉट ए इंटरेस्टिंग पर्सन, बट व्हेन आई डू गेट टाइम आई एंजॉय प्लेइंग वेलो विथ माई बॉयज। ओ कूल ब्रो, चलो अच्छा है तेरे को पता तो है कि तू बोरिंग पर्सन है, क्योंकि ऐसे इन्वेंशन के बाद तो इंटरेस्टिंग वर्ड तू डिजर्व ही नहीं करता। तेरी डिक्शनरी में से इंटरेस्टिंग वर्ड तो हटा देना चाहिए। फिर ये पूछता है व्हाट अबाउट यू, आई एम मोर इनटू रीडिंग बुक्स। फिर ये पूछता है हैव यू हियर्ड अबाउट लूसीफर वाज इनोसेंट। भैया आपकी बुक है ना बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, कृपया करके उसको मिट्टी के अंदर ही दफना दो। भाई को किसी ने बोल कह दिया मुझे बुक पढ़ना पसंद है, भाई तो अपनी बुक का प्रचार ही करने लग गया। प्लीज पढ़ लो यार, मेरी बुक का है ना खर्चा निकल जाएगा। फिर ये पूछता है डू यू लाइक फैंटेसी बुक्स, रिप्लाई आता है ओ या। फिर ये बोलता है यू मस्ट बी इनटू डार्क रोमांस देन। यहाँ से होता है भाई असली खेला चालू, मतलब इसका छोटा लूसीफर यहाँ पे तड़पने लग जाता है। तो रिप्लाई आता है वाई। फिर ये बोलता है जस्ट सो आई कैन नो यू बेटर। फिर ये पूछता है आर यू वर्जिन। हाँ भाई सब कुछ पूछ लेना उससे, कौन सी कलर की पहनी है, तुमको कौन सा पोजीशन अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि तुमको डार्क रोमांस पसंद है, प्लीज मेरे साथ कर लो, पर मैं ना बहुत अच्छा करता हूँ ये सब। सपोज डेट तुम किसी रैंडम लड़की से मिले हो और तुमने अभी तक उससे 5-10 मिनट ही बात करी है, जान पहचान बढ़ाने के लिए ये सब पूछ रहे हो कि तुमको डार्क रोमांस पसंद है, तुमने वो सब करा है। तीर्थ की शायद यही आदत है जो उसे बहुत दूर ले जा रही है, हाँ लड़कियों के दिल से। तीर्थ अच्छी बात है कि तू डॉक्टर नहीं है, नहीं तो तेरी हरकतें देख के मेरे को लगता है कि तू पेशेंट का इलाज करने से पहले पूछता आर यू वर्जिन। तो चैट्स पे आते हैं तो सामने से रिप्लाई आता है व्हाट द फक ऑब्वियसली डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग। भाई इसीलिए मैं कह रहा था फ्लर्टिंग और बदतमीजी के अंदर है ना डिफरेंस होता है, शायद यही रीजन है कि तीर्थ और लड़कियां हमेशा ऑपोजिट ही क्यों रहते हैं। तीर्थ भाई ये कोई है ना सीरीज नहीं चल रही जो वो तेरे सामने अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करे, और भाई तू तो फिर भी उसके लिए रैंडम है, फिर तू ऐसी बातें कर कैसे रहा है, क्योंकि भाई हर रिश्ते को बनने में ना टाइम तो लगता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर कुछ भी हो। फिर ये बोलता है I thought you would love talking dirty. Bro Teeth, that's so disgusting. भाई डिस्गस्टिंग तो लगेगा ही ऑब्वियसली। और भाई तूने बोला है I thought, भाई तेरा क्या, तू तो पता नहीं क्या क्या सोचता है, तेरे दिमाग में क्या क्या चलता है, तेरे सोचने से ही सब कुछ थोड़ी होगा। फिर ये बोलता है don't you। फिर लड़की बोलती है I mean I do but not with someone whom I don't even know very well। हाँ भाई सही बात है ना, तुम किसी को नहीं जानते हो या फिर 5-10 मिनट पहले से किसी से बात करने लगे हो तो तुम उससे ऐसी बात क्यों ही करोगे, और अगर बात करोगे
तो उससे ऐसे डायरेक्टली डर्टी टॉकिंग थोड़ी ना स्टार्ट कर दोगे भाई। और भाई अगर तेरा लूसीफर ज्यादा उछल रहा है तो उसको जाके शांत कर, क्रोम खोल जाके। फिर लड़की बोलती है व्हाट आर योर इंटेंशंस, बी ऑनेस्ट। ये बोलता है जस्ट वांट टू सी अदर साइड ऑफ यू। हाँ भाई ऑनलाइन और क्या देखेगा तू। भाई तू एक काम कर, उसकी जाके कुंडली देख और उसको जाके बता कि तेरे जैसे लड़कों को दूर रखने के उपाय। सच ए डेस्पो, बहुत ज्यादा भाई। ये बोलता है इट्स ऑल राइट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड बट इट्स नॉट माई फॉल्ट, तुम हो ही इतनी हॉट, सॉरी यार आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। वाह भाई तूने अब खुद ही है ना अपनी मिस्ट्री पर्सनैलिटी पे मूड दिया है। मतलब भाई कितना चीप होगा अब तू। और अगर भाई सामने से सेम इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको अवॉइड करो और किसी ऐसे को पकड़ो जो तुमको सेम इंटरेस्ट दिखाए, फिर क्या ही दिक्कत है, राइट। और भाई ये जो तेरी 12 बजे बाद वाली क्रेविंग्स है ना, इसको तू या तो क्रोम पे ही छोड़ के आया कर या तो फिर ऐसे किसी से बात करा कर जो तेरी बातों में इंटरेस्ट ले, उसको भी मजा आए। फिर लड़की बोलती है व्हाट द फक तीर्थ, आर यू ऑल राइट, यू शुड जस्ट सम टाइम टू योरसेल्फ। मे भी ये कहना चाह रही है कि तू खुद को तीर्थ टाइम दे, कुछ हो गया है तो तेरे। फिर वो बोलती है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एक्चुअली। फिर ये बोलता है कैन आई सी व्हाट योर ब्यूटीफुल बॉडी लुक्स लाइक अंडर दोस क्लोथ। तीर्थ दिस इज यू गॉट हैक्ड और व्हाट। फिर ये बोलता है नो शीट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ, आई विश यू वर हियर, आई वुड रब माई फिंगर अप एंड डाउन। आगे तुम पढ़ लो। तीर्थ इनफ इज इनफ, डोंट टॉक शिट टू मी और एल्स आई एम ब्लॉकिंग यू। और एंड में भाई साहब अपना डिंग डोंग की फोटो भेज देते हैं। और भाई सुन, अगर तुझे इतनी क्रेविंग हो रही है या फिर तेरे को इतनी ही नीड है तो ऐसी चीजें उसके साथ पूरी की जाती है जो सामने से सेम इंटरेस्ट दिखाए। सामने वाले का कंसेंट भी मैटर करता है ऐसी चीजों में। भाई पहले लूसीफर वॉज इनोसेंट करता घूमता था और अब तीर्थ वॉज इनोसेंट करता घूमेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो और मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।